हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? अरे आना ही है यार। हमारे चैनल को छोड़ के हम कहीं जाने नहीं देंगे तुमको, हैं? पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है तूफानी। अब तूफान आ चुका है, वीडियो नंबर 68 है। आज का वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। ये समझ में आ गया? आगे सब क्लियर है। बस इस वीडियो को कई बार देखना, ठीक है, ताकि बैठ जाए दिमाग में। आज का वीडियो है हमारा डंडर इनिट के बारे में और सेल्फ। ये है डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर। इसको ऐसा समझो जैसे कंस्ट्रक्टर। क्या होता है अभी समझते हैं। और सेल्फ नाम का कैरेक्टर, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हीरो। ठीक है, बिल्कुल। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इसको हम बोलते हैं डंडर इनिट। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है? हॉस्पिटल में जैसे ही कोई नया बालक जन्म लेता है, किसी भी नए बच्चे का जन्म होता है, तो पहले बन जाता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे के जन्म लेते ही बर्थ सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स आ जाती है फैमिली के बारे में। बर्थ डेट, बर्थ टाइम, पेरेंट्स नेम वगैरह वगैरह। बच्चा चलना बाद में सीखता है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। बस यही है हमारा पाइथन का कंस्ट्रक्टर, जिसको हम बोलते हैं डंडर इनिट। इसका मतलब जैसे ही कोई भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले डंडर इनिट चलेगा। जैसे ही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा, डंडर इनिट चलेगा। डंडर इनिट का एक परमानेंट पैरामीटर होता है, जो होता है सेल्फ। डंडर इनिट फंक्शन चलेगा जैसे ही कोई भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही एक भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है, तुरंत पहले डंडर इनिट चलता है, जिसमें सेल्फ पैरामीटर होता है। इसका प्रैक्टिकल ऐसे होता है, देखो। मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट, ये फंक्शन है, तो DEF डंडर इनट, दो अंडरस्कोर पहले दो बाद में, सेल्फ प्रिंट दिस इज इनिट मेथड। S1 असाइन स्टूडेंट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, पैरेंथेसिस। जैसे ही में ये चलेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सबसे पहले इनिट फंक्शन चलेगा। और इनिट फंक्शन के अंदर ये सेल्फ पैरामीटर क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। सपोज आप लोग रहते हो हॉस्टल में। हॉस्टल में हो रही है चेकिंग। सीरियस थिंग। हॉस्टल में बहुत लोग रहते हैं, अमन, अमित, प्रांजल, कार्तिक, रोहन, सैम, डॉट 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 डॉट। चेकर आया, वार्डन, उसने बोला तुम्हारे बैग में ये चीज मिली है। तुम्हारे बैग में मिला है स्पेशल चाय मसाला। अरे यहाँ पे तुम कौन हो? तुम्हारे बैग में मिला, तुम कौन? इन सब में से कौन? किसकी बात कर रहे हो? ये होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है मैं खुद। मैं खुद का मतलब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अपनी बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूं S1, तो ये S1 मतलब है ये प्रिंट सेल्फ। अगर मैं करता हूं, क्योंकि हम सेल्फ के बारे में जान रहे हैं, तो प्रिंट सेल्फ करेंगे तो ये हमको S1 देगा कि भैया मैं S1 हूं, मेरे बैग में स्पेशल चाय मसाला मिला है, और कल से यही मसाला यूज होगा और सब हॉस्टल के लोग चाय पियेंगे। डंडर इनट मेथड, जैसे ही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है, सबसे पहले डंडर इनिट मेथड चलता है। उसका एक परमानेंट पैरामीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ जो है, ये
इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रखता है। मतलब यहां सेल्फ में और कुछ नहीं, S1 खुद है। बस फिर समझो, ये बैठ गया ना, बस खत्म है। फिर क्लास स्टूडेंट DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ प्रिंट दिस इज init method print self S1, या फिर अब मैं कह देता हूं अमित असाइन स्टूडेंट, क्योंकि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट, इंस्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ये बना अमित, सबसे पहले तो इनिट फंक्शन चल गया, मतलब यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज इनिट मेथड। और सेल्फ में कौन है, सेल्फ में है अमित। मेरी बात हो रही है, मेरे बैग में चाय मसाला है। बस इतना समझ में आया, पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं। क्लास स्टूडेंट DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ प्रिंट दिस इज इनिट मेथड प्रिंट F स्ट्रिंग सेल्फ सेल्फ। ठीक है, अब मैं कहता हूं अमित असाइन स्टूडेंट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ये बना, तुरंत ये प्रिंट हो गया। समझे, इनिट मेथड कॉल होता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही, और सेल्फ में अमित पास हो गया। बस ये समझना था। अब आप लोग बोलोगे खुराफाती दिमाग कि अगर मैं सेल्फ पैरामीटर ना दूं तो? वेरी गुड क्वेश्चन। कोई पैरामीटर नहीं देना है मुझे, मेरी मर्जी। प्रिंट दिस इज इनिट मेथड S1 असाइन स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब आएगा भैया एरर। पहला पैरामीटर देना जरूरी है, उसका नाम होना चाहिए सेल्फ। ठीक है, अगर आप बिना पैरामीटर के सिर्फ इनिट चला दोगे, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, S1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले डंडर इनिट मेथड चलता है, जिसके अंदर सेल्फ नाम का पैरामीटर होना आवश्यक है। सेल्फ नाम के पैरामीटर में हमारा जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो खुद पास होता है। अच्छा, अब आप लोग बड़े हो गए हो भैया, सेल्फ नहीं, मैं तो मैंगो रखूंगा। मैंगो रखो। प्रिंट दिस इज इनिट मेथड प्रिंट मैंगो मैंगो। मैं कहता हूं रोहन असाइन स्टूडेंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये चल गया भैया। नाम आप कुछ भी दो, सेल्फ दो, मैंगो दो, एप्पल दो, पाइनएप्पल दो, चार्जर दो, माउस दो, चाय दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए हो, है ना। अब हम लोग आ गए 11th क्लास में। ठीक है, अब मैंगो वैंगो नहीं चलेगा। जब तक बच्चा 9th में होता है, उसको कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 होता है। लेकिन जब बच्चा 11th में आ जाता है, तो उसको समझाया जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 होता है, माइनस 2 नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस लग जाता है। ये तब की बात थी जब हमने फॉर लूप शुरू किया था, तब आप लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए आप लोगों को मैंगो ये वो करके खिलाया जा रहा था। पाइथन का प्रो डेवलपर बनना है तो मैंगो मत लिखना, सेल्फ लिखना। मैंगो लिखोगे चल जाएगा, लेकिन अब हमें सेल्फ की आदत डालनी। फॉर लूप में भी अब हमने आई की आदत डाल दी है ना। बिल्कुल ठीक है।
अब एक और चीज, क्या क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल होगा? गुड क्वेश्चन। मैंने लिखा एस असाइन स्टूडेंट, तो ये कुछ नहीं होगा। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के बनने पर डंडर इनिट मेथड कॉल होता है, उसके अंदर सेल्फ नाम का पैरामीटर होता है जिसके अंदर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट खुद बैठता है। ये ऐसा होता है जैसे हम लोगों ने बना दिया ना। अब जैसे ही मैंने लिखा अमित असाइन स्टूडेंट, तो ये इस तरह से चलता है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अमित। ये इंटरनली ऐसे चलता है। ठीक है, यहां तक का हमको क्लियर हो गया। क्लास के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स, उसमें होते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार देख लेना। मैं कहता हूं क्लास स्टूडेंट DEF डंडर इनिट सेल्फ कॉमा नेम, प्रिंट F string my name is नेम। इस कोड को चलाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने की है। क्लास स्टूडेंट डंडर इनिट, इसके आदत डाल दो सेल्फ कॉमा नेम, प्रिंट एफ माय नेम इज नेम। ये बन गई हमारी क्लास। अब जैसे ही आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे, सेल्फ में सबसे पहले तो इनिट चलेगा और सेल्फ में जाएगा आपका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको एक और पैरामीटर देना होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक और पैरामीटर डिफाइन किया है। अगर मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ S1 असाइन स्टूडेंट, तो ये दे देगा एरर कि भैया नेम पैरामीटर भी तो दो। तो मैं नेम करके दे सकता हूँ कीवर्ड की तरह, या फिर पोजिशनल आर्गुमेंट में देता हूँ अमित स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट माय नेम इज अमित। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत है यहाँ पे? सब सही है, बट वी शुड नॉट डू दिस। वाई? आ जाओ उसको समझते। मैं लिखता हूं क्लास स्टूडेंट DEF अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम, प्रिंट F नहीं, प्रिंट के पहले हम करेंगे, प्रिंट के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम, फिर हम करेंगे प्रिंट F स्ट्रिंग माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम। आ जाओ, बस ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लिखता हूं S1 असाइन स्टूडेंट अमित, इंटरनली ये कैसे चल रहा है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना क्योंकि पैरेंथेसिस से ये चल रहा है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर S1 कॉमा अमित। ये ऐसे चल रहा है। S1 क्या है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, किसमें गया? सेल्फ में। ठीक है, हमने सेल्फ को प्रिंट करके देख लिया। अब एक नेम नाम का पैरामीटर बना जिसमें है अमित, जो कि चला गया अंदर। अब मैंने ये क्या लिखा है? सेल्फ डॉट नेम। ये जो नेम लिखा है मैंने, ये होता है पैरामीटर या फिर ये होता है लोकल वेरिएबल। इसको हम सेल्फ डॉट नेम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट।
ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया सेल्फ डॉट नेम। अब सेल्फ डॉट नेम नाम का जो डब्बा बना उसमें आ गया अमित। अभी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं आपको इतनी जल्दी। क्लास स्टूडेंट DEF डंडर इनट सेल्फ कॉमा नेम सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम प्रिंट F string my name is self dot name। फिर मैं लिखता हूं S1 assign student इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अमित। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो, अब उस केस पे आते हैं। मैं लिखता हूं क्लास स्टूडेंट 2। क्या क्लास के अंदर एक ही फंक्शन होगा? कई सारे फंक्शन होंगे, लेकिन क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनेंगे, इनिट तो ऑप्शनल है ही, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही इनिट चलेगा। इनिट हम यूज करते हैं डेटाबेस वगैरह में, जब हम यूज करते हैं। जो भी फंक्शन आप क्लास के अंदर बना रहे हो, आपको कंपल्सरीली उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर देना ही पड़ेगा। ये टेक समथिंग वाला है, यहाँ पे टेक नथिंग नहीं बनता है। आप कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर बना रहे हो, आपको कंपल्सरीली सेल्फ पैरामीटर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल def underscore underscore init underscore underscore self comma name। अब मैंने ये नहीं किया है, सपोज printf my name is name। अब मैं ऐसा करता हूँ def f1, कुछ नहीं दिया मैंने, print this is f1 function। लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ h2 assign student 2, नाम में दे दिया मैंने अमित, तो माय नेम इस चल गया। लेकिन अगर मैं करता हूँ h2.f1 तो ये नहीं चलेगा। ये क्या आ गया, देखो एरर पढ़ो, टाइप एरर स्टूडेंट 2, क्योंकि h2 में क्या गया, स्टूडेंट 2 नाम की क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। अब ये 1 क्या है, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। ये h2 पास हुआ है, ये ऐसा हुआ है अंदर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर h2.f1, या फिर ऐसा करूं h2.f1 जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे h2 ही पास हुआ है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये स्टूडेंट 2 करके पास हो चुका है, लेकिन मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया। takes 0 positional argument but 1 was given, the one that was given is h2। इसलिए क्लास के अंदर हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, कंपल्सरीली सेल्फ पैरामीटर आएगा। लिखो सेल्फ। अब चलो, अब चल गया। मैंने ऊपर सेल्फ दिया, नीचे मैंगो दूंगा, क्या चलेगा? ये सब जो भी करना हो ना, अलग कोड ब्लॉक बना के किया करो, ताकि क्या है कि आईपी वैन भी अपनी समझ में रहे। ये भी 3 कर देते हैं, चलो। मैं कहता हूँ S3 असाइन स्टूडेंट 3 अमित। क्या S3.f1 चलेगा? चल गया। लेकिन अभी सिखाया आपको, 11th क्लास में आ गए हो, मैंगो वेंगो बंद करो। यहाँ पे आएगा सेल्फ। सेल्फ तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप चाहो तो कोई और पैरामीटर दो, चाहे मत दो। फॉर्मल आर्गुमेंट के रूप में सेल्फ हमेशा रहेगा अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइंड होता है तो, और उस सेल्फ के अंदर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जाएगा। बस बैठ गया दिमाग में। हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने सेल्फ डॉट नेम नहीं किया है और मैं यहाँ पे करना चाहता हूं प्रिंट
माय नेम इज नेम। अब मैं कहता हूं S2 असाइन स्टूडेंट टू अमित। तो ये चलते ही इंस्टेंट सब्जेक्ट बनते ही इनिट चल गया। इनिट के अंदर मैंने ये पास किया था नेम अमित, तो माय नेम इज नेम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं करता हूं s2.f1 तो ये देगा नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेम लोकल वेरिएबल है, टेम्पररी है। आप लोग कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म में आप लिखते हो नेम वैभव, एज ये, फोन नंबर ये, लोकेशन ये, वो फॉर्म टेम्पररी है। आपने सबमिट किया, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, और डेटाबेस परमानेंट है। सेल्फ डॉट नेम डेटाबेस है और नेम फॉर्म है। नेम लोकल वेरिएबल था, इसलिए F1 उसको एक्सेस नहीं कर पाया। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है, मैं कहता हूं सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम। अब यहां पे माय नेम इज नेम तो हो ही जाएगा, सेल्फ डॉट नेम करेंगे। अब अगर मैं चलाता हूं S2 असाइन स्टूडेंट टू ऑफ अमित, तो जैसे ही इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा, डंडर इनट चलेगा, सेल्फ में इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जाएगा और ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं करता हूं s2.f1, अब ये कहेगा माय नेम इज अमित। इसके बिना ये एरर दे रहा था क्योंकि नेम इज नॉट डिफाइंड। अब इस कंफ्यूजन में थोड़ा नाम, सेल्फ डॉट नेम, ये वो, अब आप अपनी चला सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट माय नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट माय नेम असाइन नेम, ये वो चला दो। जब ये चला तब कोई एरर नहीं आया है। एरर कब आएगा? जब इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा S2 असाइन स्टूडेंट टू अमित। माय नेम इज अमित चल गया, लेकिन क्या S2.f1 चलेगा? स्टूडेंट टू ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि माय नेम नाम का रखा था। इसको यहाँ पे बदल के कर दो माय नेम, चल गया, बस बैठ गया दिमाग में। क्लास जब भी आप बनाते हो, डंडर इनिट मेथड बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लास बनाते हो, उसके अंदर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो, उसके अंदर सेल्फ होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उस क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते हो, डंडर इनिट मेथड चलता है, सेल्फ के अंदर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट चला जाता है, और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि जो आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो वहां पे लोकल आर्ग्यूमेंट होता है। डिटेल में प्रैक्टिकल हो गया है, इसलिए आपको वीडियो एक और बार देखना है और एक और बार प्रैक्टिकल करना है, तब बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया है यार। लंबा हो गया लेक्चर, पर लंबा है, 2 बार देखना है। और कुछ मैंने मेंशन किया इधर? हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में सब लोग यही गलती करते हैं। क्लास स्टूडेंट 4 def __ init _ self name self dot name assign name return self dot name def display self print f string my name is self dot name। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ये दे देगा एरर, क्योंकि इनिट कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो बस इनिशियलाइज करता है। ये जो हम इनिट बना रहे हैं ना, ये
हमको डेटाबेस में बहुत काम आता है, जब क्योंकि हम डेटाबेस में टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, इंटीग्रिटी, ये वो। तो वहां पे हमको शुरू शुरू में एरर आते हैं कि ये वाली टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका ये की बना रहे हो, खूब एरर आते हैं। इसलिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के अंदर सारी टेबल्स को एक साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। ये तब उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। इनिट कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, बस इनिशियलाइज करता है। सेल्फ डॉट आप जो भी बना रहे हो वो होता है उसका ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। खत्म। ठीक है, वीडियो को एक और बार देखो, बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक करके जाना यार, कमेंट करना, शेयर करना 10 लोगों के साथ, उनको बोलना 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ और फेसबुक के पेज पे जुड़ जाओ। ठीक है, चलो, धन्यवाद।